किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा योगदान होता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भरा हुआ है, लेकिन इसे भरने में कुछ चुनिंदा राज्यों का ही ज्यादा योगदान है। इनमें बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे पहले आते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां से जो मुद्रा अपने घर परिवार के लिए भेजते हैं उससे खजाना भरता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी विदेश रहने वालों में पूर्वांचल या भोजपुरी पट्टी के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। बिहार के सीवान, गोपालगंज, छपरा, मोतिहारी के अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर जैसे इलाके के लोग सबसे ज्यादा खाड़ी देश रहते हैं। ऐसे लोग विदेश जब जाते हैं तो उनके सामने कई तरह की चुनौतियां आती हैं। इन चुनौतियों को शुरुआत फ्लाइट पकड़ने से होती है। लोगों को सबसे पहले ट्रेन पकड़कर दिल्ली या मुंबई आना पड़ता है। दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों के एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट मिलती है। इस फ्लाइट को पकड़ने के लिए दिल्ली या मुंबई आने में लोगों को 20 से 25 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में लोगों के लिए अपने आसपास एक एयरपोर्ट की जरूरत महसूस होती है। अगर आप भी ऐसे लोगों में आते हैं तो आपका ये संकट बहुत जल्द खत्म हो सकता है। दरअसल इस इलाके के लोगों के लिए कुछ ऐसा इंतजाम होने जा रहा है जिससे 2 से 4 घंटे में दिल्ली या मुंबई जा सकेंगे। दरअसल गोपालगंज के सबिया एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। इस एयरपोर्ट से दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों के लिए फ्लाइट मिल जाएगी। वहीं कुशीनगर और गोरखपुर के एयरपोर्ट से भी आसानी से जा सकेंगे। हालांकि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ से अब तक खाड़ी देशों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू नहीं हो सकी हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में इस एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि गोपालगंज के सबिया एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है। बाउंड्री का काम होने के साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरों ने भी इस एयरपोर्ट का दौरा कर लिया है। बीते दिनों अफसरों ने बताया था कि गोपालगंज से छोटे विमानों की उड़ान के लायक विकसित करने की तैयारी की जा रही है। अफसरों की टीम ने एयरपोर्टों का सर्वे करके रिपोर्ट मंत्रालय को भेजा था। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के मुताबिक जैसे ही इस एयरपोर्ट के 4 दीवारी और रनवे की मरम्मती कार्य पूरा हो जाएगा, तब एयरलाइंस कंपनियां इस एयरपोर्ट पर परिचालन के लिए बोली की प्रक्रियाओं में भाग ले सकेंगी। इस एयरपोर्ट के उड़ान सेवाएं घरेलू एयरपोर्ट के लिए होंगी। ये संभव है कि पहली उड़ान सेवाएं दिल्ली और मुंबई के लिए हो। इसके सीटों की संख्या 20 से 25 रहने की उम्मीद है। वहीं किराए की बात करें तो 5,000 रुपए से 7,000 रुपए तक रह सकती हैं। बता दें कि बीते कुछ समय से ये फ्लाइट देखा गया है कि फ्लाइट के किराए में अचानक बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे में किराए का आंकड़ा निर्धारित नहीं है। सबिया के अलावा कुशीनगर और गोरखपुर के एयरपोर्ट से भी फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। वैसे तो गोरखपुर से अब भी फ्लाइट है, लेकिन यहाँ से चुनिंदा विमान कंपनियां उड़ान सेवा चला रही हैं। ये एयरपोर्ट सरकार के प्राइम फोकस में है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में गोरखपुर एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक टर्मिनल भवन के निर्माण की घोषणा की गई है। कभी एयरपोर्ट स्टेशन के रूप में अपनी पहचान रखने वाले गोरखपुर एयरपोर्ट के समय समय पर बजट के बूस्टर डोज से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान की रफ्तार पर ब्रेक लगता जा रहा है। बड़े महानगरों के लिए हवाई सेवा का गोरखपुर में विस्तार होने के कारण कुशीनगर के सीमित हवाई संचालन पर प्रभाव पड़ा। यात्रियों के विस्थापन और बड़े शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू होने से लोग गोरखपुर पहुंचने लगे और कुशीनगर एयरपोर्ट से 75 यात्रियों के साथ शुरू हुआ संचालन अक्टूबर 2023 से बंद हो गया। इसके पीछे एयरपोर्ट अथॉरिटी तकनीकी दिक्कतों का हवाला देती है। इन दिनों विमानन कंपनियों और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच संचालन को लेकर हो रहे मंथन के बावजूद अभी तक कोई हल नहीं निकला। बता दें 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण किया। कुशीनगर से कोलकाता के लिए 18 दिसंबर 2021 से फ्लाइट चलने का शेड्यूल था, लेकिन वह नहीं शुरू हो सका। कुशीनगर से मुंबई के लिए स्पाइस जेट ने 10 जनवरी 2022 को ऑनलाइन टिकटों की बिक्री शुरू कर दी। हालांकि यात्रियों की बेरुखी से इस बड़े महानगर तक उड़ान शुरू करने का सपना बनने से पहले ही टूट गया। अक्टूबर 2023 तक दिल्ली के लिए उड़ान सेवा जारी रही, लेकिन इसके बाद से ही बंद है। अगर कुशीनगर एयरपोर्ट से भी उड़ान सेवाएं शुरू हो जाती हैं तो इलाके के आम लोगों को राहत मिलेगी। चूंकि इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल का दर्जा है, तो ऐसे में यहाँ से खाड़ी देशों की उड़ान सेवाएं शुरू करने की जरूरत है। बहरहाल इसका अभी इंतजार करना पड़ेगा।